तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा नया स्कीम पीएम मुद्रा, जो स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया था, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने काफी स्कीम को पढ़ाया है काफी शॉर्ट वे में, जो सारे एस्पिरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लीज देख लें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मुद्रा के बारे में। तो ये वीडियो भी काफी एस्पिरेंट, जितने भी एस्पिरेंट्स है, जितने भी स्टूडेंट्स, सबके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। पुराना स्कीम है लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि काफी इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए सब कुछ एक ही वीडियो में, जितना जिसके लिए बेनिफिशियरी एप्लीकेशन, ये ऑब्जेक्टिव क्या था, किसके लिए बेनिफिशियरी लोन करते, सब कुछ मैंने एक वीडियो में एकदम शॉर्ट वे में बता दिया है। तो इसलिए एंड तक मैं अभी बताऊंगी, मतलब इसलिए एंड तक बने रहिए और स्किप नहीं करिएगा। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो देखते हैं पीएम मुद्रा, नाम में ही मुद्रा आ रहा है, मतलब कि मनी। तो मुद्रा जो है वो एक्चुअल में क्या है, वो बैंक है, मुद्रा बैंक, जो कब लॉन्च हुआ था 2015 में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च हुआ था। जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो लॉन्च, तभी वो बजट पेश करते टाइम लॉन्च किए थे, मतलब कि 2015-16 में ये बजट जब भी पेश हुआ था तभी ये तो लॉन्च हुआ था 2015 में ही। और इसका मेन जो ये मुद्रा है, ये डायरेक्ट लैंडिंग नहीं करती है, ये फंड देती है। किसको फंडिंग करती है? हमारे जितने भी नन बैंकिंग सेक्टर है उसे वो फंडिंग देती है। देन वो फर्दर जो स्मॉल इंटरप्राइजेस है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है, जितने भी हैं, या फिर जो कि मैन्युफैक्चरिंग और जो प्रोडक्शन का काम करते हैं, गुड्स और सर्विसेज का मैन्युफैक्चरिंग का, उसे वो लोन प्रोवाइड करती है। तो मुद्रा जो है वो, सपोज आपके पापा हैं, वो आपको डायरेक्ट पैसा नहीं देते हैं, वो कैसे देते हैं? मम्मी को। मम्मी किसको देती है? फिर आपको। तो वैसे ही मुद्रा जो है, मुद्रा डायरेक्ट लैंडिंग नहीं करता, मुद्रा देता है जितने भी नॉन बैंकिंग सेक्टर है, जैसे कि NBFI, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, फिर RRB रीजनल रूरल बैंक, या फिर MFI माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या फिर जितने फॉरेन बैंकिंग सेक्टर है, नॉन बैंकिंग सेक्टर, उसे जो है फंडिंग देती है। देन वो बाकी सबको MSME को, जितने भी स्मॉल इंटरप्राइजेस है, वो अपना प्रोडक्शन को ग्रो कर पाए, जो कि वैसे लोग जो कि अपना प्रोडक्शन को इनहेंस करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, उससे क्या होगा? अगर वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हमारे जो कंट्री है उसमें क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, क्योंकि अगर वो इंटरप्राइज को अपना बढ़ाएंगे तो जितने उनके अंडर में काम करते हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो गवर्नमेंट का ये एम है कि वो डायरेक्ट तो अपना जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रही है, बट वो लोन के थ्रू चाह रही है कि जितने लोग अगर काम कर रहे हैं तो अपना, जितने भी उद्योगपति हैं छोटे छोटे, तो वो अपना काम को बढ़ा पाए, तो इसीलिए वो लोन दे रही है इतना। और ये लोन जो है काफी मिनिमम, ये इसका जो इंटरेस्ट है काफी सस्ता है और काफी लोग एफोर्ड कर सकते हैं, तो इसलिए ये लोन को लॉन्च किया गया है। तो देखते हैं, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। पीएम मुद्रा, इसका फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनिंग एजेंसी। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट, जितने भी छोटे छोटे उद्योगपति, उनका जो डेवलपमेंट के लिए रिफाइनिंग एजेंसी, मतलब कि वो डायरेक्ट लैंडिंग नहीं करती है, वो फंडिंग देती है छोटे छोटे नॉन बैंकिंग सेक्टर को, और फिर वो फर्दर सबको देता है लोन। तो ये लॉन्च कब हुआ था? 2015 में बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मुद्रा बैंक प्रोवाइड्स लोन टू MSMEs अप टू 20 लाख विदाउट एनी कोलेटरल। कोलेटरल फ्री लोन है ये, किसी तरह का आपको सिक्योरिटी देने का जरूरत नहीं है। लोन आपको 20 लाख तक मिल जाएगा। अगर आप, ऐसे तो 10 लाख मिलता है, बट 20 लाख तक मिल जाएगा। अगर आप अच्छा बैंक में अच्छा क्रेडिट बनाए तो 20 लाख तक मिल जाएगा। इसमें लोन का कैटेगरी बांटा गया है, मतलब कि हमारा जो लोन है इसमें शिशु, किशोर और तरुण में हमारा बांटा गया कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, उस हिसाब से लोन मिलता है। तो आगे देखते हैं। ओनली फॉर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, नॉन फॉर इनलीगल और अनएथिकल बिजनेस। ये स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए हैं जो कि इनकम जनरेट करते हैं, जो कि मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज या मैन्युफैक्चर कुछ करते हैं, उनके लिए है। और ये क्या है? इनलीगल और फिर अनएथिकल बिजनेस अगर कर रहे हैं तो उनके लिए जो लोन है उनको नहीं मिलेगा। मुद्रा लोन अंडर PMMY इज अवेलेबल एट ऑल बैंक ब्रांचेस अक्रॉस द कंट्री। जितने भी नॉन बैंकिंग सेक्टर है कंट्री में, जितने भी बैंक ब्रांचेस है हमारे कंट्री में नॉन बैंकिंग सेक्टर से रिलेट करते हैं, वो वहां पे आपको पीएम मुद्रा ये जो लोन है वहां पे मिलता है।
मॉनिटरिंग ऑफ PMMY इन स्टेट लेवल बाय SLBC फोरम एंड इन नेशन लेवल बाय मुद्रा। जो मुद्रा का जो ये जो मैनेजमेंट का काम है या मॉनिटरिंग का काम है वो स्टेट में कौन करता है? SLBC, मतलब कि स्टेट लेवल बैंकर्स कम्युनिटी स्टेट में देखभाल करती है, और मुद्रा जो नेशन में अगर बात है सेंट्रल में तो डायरेक्ट मुद्रा ही करता है। आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव या एम क्या था इसको लॉन्च करने का, किसके लिए था? फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब कि लोग को जागरूक करना, वो लोन तक पहुंचाना, या जितने भी लोग हैं उन्हें लोन के बारे में सब कुछ डिटेल बताना और वो लोग को लोन प्रोवाइड करना। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सारे लोग को अगर लोन मिलेगा सस्ता में तो लोग अपना जितना भी छोटे उद्योगपति इंटरप्राइजेस है छोटे छोटे, वो लोग अपने बिजनेस को इनहेंस करेंगे। फिर बूस्ट टू, वही बात हो गया, बूस्ट टू MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो है उनको ग्रो करने के लिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया, इससे क्या होगा? GDP बढ़ेगा, सारे लोग काम करेंगे तो GDP बढ़ेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। आगे देखते हैं बेनिफिट से क्या क्या है लोन से। इजी लोन एप्लीकेशन, जैसे मैंने बोला ये लोन काफी अफोर्डेबल है और इजीली मिल जाता है आपको। अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट भी काफी सस्ता है। नो कोलेटरल नीडेड, किसी भी तरह का आपको सिक्योरिटी देने का जरूरत नहीं है। और यूजेस फ्लेक्सिबल, ये लोन जो है आपको जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस में कुछ स्पेसिफिक चीज के लिए ही लेना है। वो लोन में जितने भी आप डे टू डे लाइफ वर्किंग कैपिटल में आपको चाहिए तो वो ले सकते हैं, या फिर मशीनरी खरीदना है या जो भी आपको नीड है वो लोन से आप ले सकते हैं। लोन डिस्ट्रीब्यूट इन 7-8 वर्किंग डेज, 7 से 8 दिन में ही आपको लोन मिल जाता है, ज्यादा दिन वेट करने की जरूरत नहीं, 7 से 8 दिन में आपको लोन इजीली मिल जाता है। एलिजिबल बोरोवर्स, किन किन लोग के लिए एलिजिबल है? मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं वो, उनके लिए। फिर सर्विस सेक्टर, ट्रेड हुआ, लीगल फर्म्स, इन लोग को जो है लोन मिलता है जो भी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। और फार्मिंग एक्टिविटी के लिए जो है ये लोन नहीं है, जो कि लोग कृषि से जुड़े हुए हैं उनके लिए लोन नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन जो भी ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए लोन मिल सकता है। एनी फील्ड हुज क्रेडिट डिमांड इज लेस देन ₹10 लाख, और वैसा जो फील्ड है अगर 10 लाख से आपको कम लोन लेना चाहते हैं तो ये लोन मिल सकता है। और किसके लिए? वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, ST-SC को भी मिल सकता है, वुमेन्स को भी मिल सकता है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, मतलब वनरेबल ग्रुप जितने भी है पिछड़े लोग, उनको अपना जो बिजनेस एंटरप्राइज को बढ़ाने के लिए वो मिल सकता है। और फिर वेंडर्स हुए, आर्टिसंस हुए, शॉपकीपर्स, उन लोग को भी ये सब लोन मिल सकता है। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस इन नॉन कॉर्पोरेट इन फॉर्मल सेक्टर, जो छोटे छोटे उद्योगपति उनके लिए। फिर एज लिमिट क्या है इसमें? एज लिमिट शुड बी 18 से 65 ईयर्स तक आप लोन ले सकते हैं, मतलब कि 18+ होना चाहिए तो आपको लोन मिल सकता है। लोन्स का क्या क्या इसमें कैटेगरी बांटा गया? कैटेगरी ऑफ लोन्स फॉर MSMEs, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है जो, उसके लिए लोन को कैटेगरी में बांटा गया। शिशु कैटेगरी में कैसे लोग आते हैं? जो कि फॉर अर्ली स्टेज, जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट ही करना चाहते हैं, उनको कितना लोन मिलेगा? वो लोग शिशु कैटेगरी में आते हैं, उनको लोन कितना मिलेगा? 50,000 मिलेगा। फिर देन आते हैं किशोर कैटेगरी के लोग जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं बट उसको ग्रोइंग फेज में है वो, और उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको कहाँ से कितना लोन मिलेगा? 50,000 से 5 लाख तक आपको लोन मिल सकता है। देन आता है फिर तरुण कैटेगरी। तरुण कैटेगरी का लोन कितना है? 5 से 10 लाख है, बट अब 20 लाख तक आपको मिल सकता है, और वो बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है, उसको और अगर बढ़ाना है तो आप लोन ले सकते हैं। दैट वेल एस्टेब्लिश स्मॉल बिजनेस दैट नीड्स लार्जर फंड, इसमें ज्यादा मात्रा में लोन चाहिए तो इसलिए आप तरुण कैटेगरी, इसे आप ऐसे भी याद रखते हैं। किया या फिर टिया, अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम हो तो सिया, किया, टिया शॉर्ट में ऐसे याद कर सकते हैं। फिर मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड MSME, तो ये हमारे मिनिस्ट्री है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो आते हैं ये हमारे मिनिस्ट्री है। और फिर एप्लीकेशन प्रोसेस, इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये लोन आपको पहले फंडिंग, पहले वो मुद्रा जो है किसे देता है? MFI या फिर NBFI उसे लोन देता है।
देन फिर वो लोग आपको लोन, जो भी स्मॉल नॉन बैंकिंग सेक्टर है वहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन करना है तो ये पोर्टल बनाया गया है एक मुद्रा के लिए, उद्यमित्रा पोर्टल है, वहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ से आपको इजीली लोन मिल जाएगा आपके, उसमें आपको जितना भी डॉक्यूमेंट है, बैंक अकाउंट वगैरह वो सब दे सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और फिर अगर ऑफलाइन जाना चाहते हैं तो यहाँ पे स्मॉल देख सकते हैं, स्मॉल सेक्टर बैंक, फिर NBFC, MFI, तो मुझसे आप लोग को लोन मिल जाएगा। अप्लाई थ्रू लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, ये सब लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, यहाँ से आपको लोन मिलता है। रिपेमेंट पीरियड डिपेंड ऑन दी लोन अमाउंट एंड टाइप, बट जनरली फ्रॉम 3 to 5 years। वो आपके जो लोन कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपको लोन जो है रिपेमेंट करने का पीरियड दिया जाता है कि इतना टाइम में आपको इतना लोन पे करना है, बट ऐसे जनरली कितना उसका टाइम दिया गया, 3 से 5 years का आप लोन रीपे कर सकते हैं। तो ये सब हमारा था, यहाँ से लोन ले सकते हैं हम लोग। तो यही देख रहे हैं, आपको यही इतना ही पॉइंट आपको पढ़ना था पूरा मुद्रा योजना में, और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट उतना था नहीं, सब कुछ मैंने एकदम शॉर्ट वे में आपको बता दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जिन लोग नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। प्लीज कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कर दें, और कुछ भी अगर इम्प्रूव करने का जरूरत है मुझे, या आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।